नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 13 मई के संपूर्ण भारत के मौसम के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसम तक चैनल पर ये बुलेटिन आप देख रहे हैं और इसमें सबसे पहले बात हम मौसमी सिस्टमों की कर लेते हैं, जिसमें साइक्लोनिक स्टॉर्म कमज़ोर हो गया है और अब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। कल यानी 13 मई को ये कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और इसी एरिया के आसपास रहेगा, यानी आंध्र प्रदेश के आसपास ही रहेगा। उम्मीद से विपरीत परफॉर्मेंस और उम्मीद से विपरीत इसका ट्रैक रहा है और ये सारे मॉडल्स को फेल कर चुका है, क्योंकि सारे मॉडल्स और सारे एक्सपर्ट्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिकर्व करेगा और इधर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा। फिलहाल इस सिस्टम के अलावा एक ट्रफ रेखा बनी हुई है राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में, और साथ ही साथ उत्तर भारत में एक WD जरूर गुजर रहा है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है। हालांकि इसके बावजूद ये सिस्टम आज कुछ इलाकों में बारिश दे रहा है। कल इसका क्या प्रभाव रहेगा अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के भागों में इसी सिस्टम के प्रभाव से लगातार जो आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो हवाएं अपना असर दिखाएंगी और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन है और वेस्टर्न घाट है पूरा भारत का, इन भागों पर भी मॉइस्चर जिस तरह से पहुंच रहा है उसका क्या असर हो सकता है हम जानेंगे अगली स्लाइड में। और किन इलाकों पर लू का प्रकोप फिर से अपना शिकंजा, अपना दबदबा बढ़ा रहा है, उसकी भी बात करते हैं। शुरुआत हम दक्षिण भारत की तरफ से ही करेंगे। आप देखिए, ये सिस्टम भले ही कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बारिश का जो प्रभाव है साउथ पेनिनसुलर रीजन और एडजॉइनिंग सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, जिसमें काकीनाडा, विजयवाड़ा से लेकर नेल्लोर के बीच का हिस्सा रहेगा और साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। कुछ ही समय के लिए गिरेंगी, लेकिन यहाँ पर मौसम की सक्रियता कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं जारी रहेगी। रायलसीमा में भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के सटे तेलंगाना के रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तरी जो तेलंगाना का हिस्सा है, रामागुंडम और एडजॉइनिंग प्लेसेस, इन भागों में फिलहाल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आ सकते हैं और एक दो जगहों पर हल्की वर्षा से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं और हैदराबाद में भी वर्षा हो सकती है। इधर दक्षिण भारत में अन्य हिस्सों की बात करें तो तमिलनाडु में इंटीरियर पार्ट्स और कोस्टल पार्ट्स में लाइट रेन की एक्सपेक्टेशंस यहां पर रहेंगी। केरल में ज़रूर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी और साउथ कोस्टल कर्नाटक के बेल्ट में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी, जबकि साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय कर्नाटक के भागों में और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बादल छाएंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तरी तटीय ओडिशा और दक्षिणी तटीय ओडिशा के बीच में यहाँ पर आपको ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन मॉइस्चर का फ्लो जिस तरह से है, इससे उम्मीद है कि पुरी हो, पारादीप हो या कटक हो या फिर इंटीरियर पार्ट्स का ये रीजन हो, झारखंड और आसपास का हिस्सा, बालासोर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, यानी भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन बारिश का यहाँ पर अनुमान है। पश्चिमी ओडिशा में फिलहाल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हल्की वर्षा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा और बादलों का आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। सेंट्रल इंडिया में बाकी जगहों की स्थिति देखिए। रायपुर से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों तथा दक्षिणी कोंकण गोवा के कुछ एक इलाकों में बादल आते रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर नांदेड़ और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई से नीचे कोंकण गोवा में बारिश की संभावना रहेगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में यानी मुंबई से उत्तर में कोंकण गोवा और नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, ये हिस्से बहुत गर्म रहेंगे। हीट वेव की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण हॉट होंगी, ड्राई होंगी हवाएं, और यही कंडीशन पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहेगी। ग्वालियर हो, श्योपुर हो या शिवपुरी और भिंड, मुरैना, दतिया, रतलाम, नीमच, मंदसौर, भोपाल, विदिशा से लेकर बैतूल और खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, क्योंकि इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ही हवाओं का प्रभाव रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ा सा मॉइस्चर पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कंपेरेटिवली पश्चिमी मध्य प्रदेश के बेहतर वेदर की। टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि 44 डिग्री के आसपास वेस्टर्न MP में हो सकता है, तो 3-4 डिग्री का फ़र्क बहुत होता है। यहाँ पर उम्मीद ये भी रहेगी कि एक दो जगहों पर आंधी के साथ, धूलभरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर गर्जना या बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है।
सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं इसका अनुमान आपको बता रहा हूँ। एक कारण है कि टेम्परेचर 40 डिग्री काफ़ी ऑप्टिमम होता है, मॉइस्चर मिलने पर इस तरह का वेदर ट्रिगर हो जाता है, और यहाँ पर चलने वाली पूर्वी आर्द्र हवाएं। मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। और गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा सभी जगहों पर। हीट वेव कंडीशन गुजरात में पूर्वी रीजन हो या सौराष्ट्र या फिर कच्छ, सभी जगहों पर संभावित है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखेंगे तो राजस्थान पर सभी शहर भीषण लू की चपेट में होंगे। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और पूर्वी इलाकों में भी अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में कह सकता हूं कि पश्चिमी दिशा की चलने वाली हवाओं के कारण 44 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। 42, 43, 44 ये टेम्परेचर की रेंज रहेगी, और यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा, और तेज़ हवाएं चलेंगी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेंगी। और यही कंडीशन हिसार से लेकर रोहतक के नीचे के जो हरियाणा के बेल्ट हैं, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और इंक्लूडिंग दिल्ली, इन सभी भागों में यही कंडीशन रहेगी। पंजाब के भी दक्षिणी हिस्सों में यही कंडीशन रहेगी। उत्तरी भागों में अपेक्षाकृत पूर्वी हवाओं के कारण थोड़ी सी राहत रहेगी, थोड़ी सी संभावना भी आंधी और बूंदाबांदी की बन सकती है इन भागों में, जैसा कि मैं कई दिनों से जता रहा हूं। ऐसी संभावना यहां पर बन सकती हैं। यही कंडीशन रहेगी दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यानी तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावना यहां पर डेवलप हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश जारी रहने के आसार हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर रहेगा। लद्दाख में भी शुष्क मौसम की एक्सपेक्टेशन है। और बात अगर हम पूर्वी भारत की करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। झारखंड के पूर्वी इलाकों और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला लगातार यहां बना रहेगा। मॉनसून जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और इसमें बदलाव होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अब इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।